हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल किटू ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग देख ले चुके हैं सेट नंबर 8 9 तक, और आज होगा सेट नंबर 10। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नहीं देखे हैं सेट नंबर 9 तक तो चैनल पे जाके सेट नंबर 9 तक देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो इसका होगा क्रोनर, आंसर डी। उसके बाद है दो, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। दो का आंसर हो जाएगा एक, बेरुवाड़ी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये हो जाएगा डी, बकलो, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है 4, साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले किस को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये हो जाएगा 4 का सी, आशापूर्णा देवी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ये हो जाएगा डी, मालदीव। उसके बाद है कबड्डी खेल के मैदान का आकार लगभग कितना होता है, ये होगा 13 × 10 मीटर। उसके बाद है 14, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BHAROS का सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई, तो ये हो जाएगा IIT मद्रास। उसके बाद है 8, एक निब्बल में डैश बिट्स होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4। उसके बाद है 9, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा, तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, पुणे में। उसके बाद है 10, परावर्तन के नियम लागू होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, सभी दर्पणों पर चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों न हो। उसके बाद 11, किस राज्य के लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है, तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, ये होगा 10⁻⁻6 मीटर के, 12 का 1। उसके बाद है 23, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है, तो 13 का आंसर हो जाएगा 1, वेस्ट टू हेल्थ। उसके बाद है 14, कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेज़बानी करेगा, तो 14 का आंसर हो जाएगा 1, पुणे। उसके बाद है 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, टाइटेनियम। उसके बाद है 16, रिस्ट एश्योर्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, गुंडप्पा विश्वनाथ। उसके बाद 17, हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है, तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। उसके बाद 18, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, ये हो जाएगा HC मुखर्जी, ऑप्शन सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी से 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदा है, तो ये हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, 19 का 1। उसके बाद है 20, हाल ही में हर घर जल परियोजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है, तो ये हो जाएगा बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। उसके बाद 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन सी। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा सी, बिस्मिल्लाह खां, तबला वादक। उसके बाद है 23, माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है, हो जाएगा ये एक, जगमोहन। उसके बाद 24, किसने फरवरी 2023 में पुरुषों के लिए 2023 NHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीता, तो ये होगा ITBP। उसके बाद 25, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया, तो ये 25 का आंसर हो जाएगा बी, 1900 में। उसके बाद है 26, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया, तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, सानिया मिर्जा को। उसके बाद है 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि तरंग। उसके बाद 28, कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है, तो ये हो जाएगा एक, शिल्पकादि क्रम। उसके बाद 29,
भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक समझौता वाला है? तो 29 का आंसर हो जाएगा एक सौर शक्ति। उसके बाद 30 वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो ये हो जाएगा बी वायुमंडल के नमी पर, में नमी पर। उसके बाद 31 विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये हो जाएगा एक जेनेवा में। इसके बाद आंसर है वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताओं का निर्धारण कौन करता है? 32 का आंसर हो जाएगा सी संसद। उसके बाद है 33 जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उसे कहते हैं? एक ऑप्शन ए विनाइट्रीकरण जीवाणु। उसके बाद है 34 साइक्लोन गैब्रियल को देखते ही किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो 34 का आंसर हो जाएगा एक न्यूजीलैंड। 35 है एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। उसके बाद है 36 प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युग्मों में किस युग में हिमानीकृत हुआ? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी प्लीस्टोसिन हिमयुग। उसके बाद है 37 हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा धातु पिघल जाएगा? तो ये होगा Ga और Cs। उसके बाद है 38 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो नहीं। राज्य का विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की? तो नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है 39 निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी निस्यंदन। इसके बाद 40 मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करते यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो 40 का आंसर हो जाएगा क्रोमर। इसके बाद 41 और ये रीजनिंग है, तो 41 का आंसर आप लोग दीजिएगा, का आंसर होगा बी। फिर 42 अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा बी 25 मई को। 42 43 दुबई सरकार ने आर्थिक विकास के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी हरियाणा। उसके बाद 44 व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो ये होगा पेट्रोलियम से। 45 है कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ किससे संबंधित है? तो ये होगा एक ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। 46 है भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी रहती है वह है? तो 46 का आंसर हो जाएगा डी जस्ता। उसके बाद 47 भाग 9 के क नगर पालिकाओं के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है? तो ये हो जाएगा 243 का वाई बी ऑप्शन। 48 है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था? ये हो जाएगा 48 का डी। उसके बाद है 49 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा 49 का डी। उसके बाद है 50 निम्नलिखित में कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। 51 एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है? तो समूह 14 से। उसके बाद है 52 विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा गेहूँ अंकुर का तेल, ऑप्शन सी। उसके बाद है 53 सहायक संधि करने वाले राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 53 का आंसर हो जाएगा एक निजाम मैसूर तंजौर अवध। 54 है मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या था? ये हो जाएगा आपराधिक कोड, ऑप्शन सी। उसके बाद है 55 बैंक के कागजातों की देखरेख करना किस सल्तनतकालीन विभाग का कार्य होता था? तो ये हो जाएगा दीवान इंसा का। 55 उसके बाद है 56 वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? ये होगा डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद है 57 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई जिसका प्रारूप किसने तैयार किया था? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। 58 है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन था, इस घटना को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा सीबेक प्रभाव, ऑप्शन सी।
58। उसके बाद है 59, पानागन दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये जगह अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। ये है रीजनिंग, तो इसका आंसर होगा 60 का सी, 12। 61, भारत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है? तो ये होगा 2004 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन 1। इसके बाद है 62, बिलामेन की आवश्यकता होती है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी, नमी के अवशोषण के लिए। 63 है, भंडारण की दृष्टि से सोना भंडारण में प्रथम राज्य, तो ये हो जाएगा बिहार, 63 का डी। इसके बाद है 64, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1, 21 मार्च और 23 सितंबर। 65, डाइस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। 65 का आंसर हो जाएगा जिप्सम, ऑप्शन सी। 66, निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा मणिपुर, 62, ऑप्शन डी। उसके बाद है 67, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? ये हो जाएगा बी, नक्षत्र। उसके बाद 68 है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वाधिक रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है? जाएगा अधिकेंद्र, ऑप्शन बी। उसके बाद 69, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? तो ये होगा अम्लीय, ऑप्शन बी। 70 है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ये जो ऑप्शन बी, ग्रेनाइट। 71 है, ऋग्वैदिक काल में पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को क्या कहा जाता था? यह हो जाएगा ऑप्शन 1, पन्नी कहा जाता था। 72 है, सेल का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, चीन में। उसके बाद 73 है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आय से। उसके बाद 74, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2006 में। उसका निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तो ऑप्शन डी, मकड़ी कीट नहीं है। 76 है, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होगा? तो इसका आंसर होगा डी, p²/2m। 77, निम्न में से कौन सा झील बालसन का उदाहरण है? तो ये जगह सांभर झील, राजस्थान में है। उसके बाद है मिलान करें 78, तो 78 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 79, और ये मैथ है, बनाइएगा, इसका ऑप्शन है बी। उसके बाद 80, प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित की क्या भूमिका है? तो 80 का हो जाएगा प्रकाश का अवशोषण, ऑप्शन बी। उसके बाद 81, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? तो यह आंसर हो जाएगा मेवाड़ का, ऑप्शन बी। उसके बाद 82, चोलकाल में पेरुदम और सिरुदम कहलाते थे? तो 82 का आंसर हो जाएगा 1, उच्च और निम्न अधिकारी। उसके बाद 83, इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? 83 का आंसर हो जाएगा सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 84 है, किस गवर्नर जनरल के समय में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ? तो 84 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। 85, कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 85 का आंसर हो जाएगा सी, बर्नार्ड बारूच ने। 86 है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? 86 का आंसर हो जाएगा बी, एसिटेबुलेरिया। 87 है, कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो 87 का आंसर हो जाएगा सी, शारलमा। 87, उसके बाद 28, खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? 88 का ऑप्शन हो जाएगा 1, स्पेन में। 89 है, कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो ये हो जाएगा 18, ऑप्शन ए। 90, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, रूसो। 91 है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है?
तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, केंद्रक। इसके बाद 92 वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? 92 का आंसर हो जाएगा बी, सूक्त। 93 चावल का कौन सा किस्म खारे जल में उत्पादन के लिए जाना जाता है? 93 का हो जाएगा एक, पोकल्ली। 94 विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जैलम और फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? 94 का आंसर हो जाएगा बी, टेरिडोफाइटा। इसके बाद है 95 और ये रीजनिंग है, इसका आंसर होगा सी, 6। उसके बाद है 96 विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन एक पुर्तगाली नहीं था? तो 96 का आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी, ऑप्शन बी। 97 शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? 97 का आंसर हो जाएगा डी, KR कानूनगो का। 98 और ये मैथ है उसको बनाइएगा, उसका हो जाएगा बी। उसके बाद 99 पान की लत्ता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो 99 का आंसर हो जाएगा सी, आरोही जड़। उसके बाद 100 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित है? ये हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेट अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।